व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय किचन चैनल फूड सीक्रेट्स विद आशी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बहुत दिनों बाद आज वीडियो बना रहे हैं, तो कोशिश यही है कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो आज की वीडियो में मैं बनाने जा रहे हैं बीफ बर्गर। बहुत ही मज़ेदार और वो बर्गर है जो आप ब्रांड्स पे जाके खाते हैं, ख़ास करके वो लोग जो बीफ बर्गर के शौकीन हैं उनके लिए। तो इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने हाफ़ के जी कीमा लिया है, बीफ कीमा है, और इसमें हाफ़ मैंने आधा प्याज और 2 से 3 सब्ज़ मिर्च चॉप करके आप डाल लें। बारीक जितना आप करना चाहें अपनी मर्ज़ी आपकी, लेकिन चॉप करके ही डलेंगी। और एक इसमें अंडा गया है, 1 टीस्पून या टेबल स्पून मैंने इसमें डाला है अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 टीस्पून या टेबल स्पून आप अपने टेस्ट के हिसाब से, लेकिन मैं ज़रा कम क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डाल रही मैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें खुशक धनिया पाउडर डाला है, और हाफ़ टी स्पून गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, और 3 चम्मच मैंने इसमें 3 टीस्पून ही ब्रेड क्रम्स के डाले हैं। और नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, और 1 टीस्पून या उससे थोड़ा कम आप पेपरिका शामिल करें, क्योंकि बाकी और मिर्चें चाहेंगी नहीं, तो पेपरिका और काली मिर्च जो है वो अपना काम कर देंगी। नमक टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने हाफ़ टी स्पून डाला है। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छी लगेगी। साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। कीमे को इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें, तब मिक्स करें कि ये जब आपको ये जिस तरह से मैं दिखा रही हूँ कि कीमा जुड़ने लगे तो पैटीज़ बना लें। पैटीज़ मैंने ये 2 से 3 पैटीज़ बस इसकी बनेंगी। मैं ज़रा थोड़ी मोटी वाली पैटीज़ बनाऊंगी। आप चाहें तो बारीक भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी मोटी बनाएं और थोड़ी बड़े साइज़ में बनाएं, क्योंकि जो आपका बन का साइज़ है उससे थोड़ी बड़ी रखें, क्योंकि उसके बाद ये सिकुड़ जाती हैं। जो बीफ है ये कीमा जब भी आप फ्राई करने के लिए रखते हैं तो ये सिकुड़ के थोड़ा इनका साइज़ कम हो जाता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने बना ली हैं। थोड़ी परफेक्ट राउंड शेप में नहीं आई, तो क्योंकि वो थोड़ा कीमा सिकुड़ गया, अपनी अपनी उससे जगह ले ली, फ़ौरन बना दिया मैंने, इसलिए भी शायद। तो इसको थोड़ा फ्राई करने के बाद 1 से 2 दफ़ा उल्टाने के बाद इसमें थोड़ा पानी डाल के इसको ढाँप के रख दिया ताकि ये अच्छे से गल जाए। दूसरी तरफ आते हैं, हम सॉस बनाते हैं। वो सॉस जो बाहर के बर्गर हम खाते हैं किसी भी ब्रांड के, और बहुत मज़ेदार सॉस होता है, हम सोचते हैं कि ये सॉस कौन सा लगाते हैं, तो आज हम वो सॉस बनाएंगे। इसके लिए मैंने मायोनीज़ लिया और इसमें मैंने मस्टर्ड सॉस डाला है। आप अपने जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए उसके हिसाब से ले सकते हैं। और इसमें 2 चम्मच तकरीबन केचप है, और ये आप देख सकते हैं क्वांटिटी जितनी मैं बना रही हूँ 2 बर्गर के हिसाब से। तो अब इसमें जो चौथी आखिरी चीज़ जाएगी वो है लेमन। मैंने इसमें 1 लेमन लेना है और वो इसको निचोड़ दूँगी मैं इसमें, और ये बहुत ही मज़ेदार सॉस बनेगा। मिक्स कर लें इसको। अगर आपको वो जो बाहर हम सॉस खाते हैं उसमें थोड़ा कलर होता है, तो आप इसमें थोड़ा सा फूड कलर, येलो फूड कलर यूज़ कर सकते हैं, और उससे ये कि ये इसका वो ऑरेंज कलर आ जाएगा जो आपको चाहिए है, लेकिन ये कलर भी परफेक्ट है। दूसरी तरफ आते हैं, पैटीज़ हमारी रेडी हो चुकी हैं ऑलमोस्ट, ये देख सकते हैं आप। पानी इसमें डाल के इसको थोड़ा स्टीम पे रख दिया था और ये पक चुकी हैं अच्छे से। इसके ऊपर मैंने ये चीज़ है, आप चाहें तो स्लाइस भी रख सकते हैं। तो मेरे पास ये क्रश की हुई चीज़ है, ये मैंने इन पैटीज़ के ऊपर रख दी और थोड़ी देर इसको ढाँप के रख दूँगी, जो चीज़ है वो इसके ऊपर मेल्ट हो जाए। तो उसके बाद हम पैटीज़ निकाल लेंगे। आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से कम या ज़्यादा चीज़ खाते तो ज़्यादा रख सकते हैं। तो मेरे पास अभी स्लाइस भी नहीं थी, मैंने ये वाली इसके ऊपर रखी। स्लाइस पे हो तो आप उसके ऊपर रख के थोड़ी देर ढाँप दें इसको, थोड़ा गर्म होगा तो वो मेल्ट हो जाएगी, तो फिर हम इस पे डाल देंगे। दूसरी तरफ आते हैं, बन गर्म कर लेते हैं। तवा है उस पर थोड़ा ऑयल लगा के तो आप उसको गर्म कर लें बन को। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ईजी है, आसानी से घर पर बन सकती है। और साथ ही फिर से आपसे एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बनी है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। बन मैंने मीडियम साइज़ के लिए, बहुत बड़े वाले बन नहीं, छोटे साइज़ के बन हैं। तो आप देख लिए कि ये गर्म हो चुके हैं, तो इसके ऊपर मैं वो जो सॉस मैंने बनाया है वो लगा दूँगी।
वो भी थोड़ा ज़्यादा लगाएं ताकि जो ब्रेड है अच्छे से कवर हो जाए इसके साथ। चम्मच के साथ ही मैं लगा रही हूँ। और इसके ऊपर हम पैटी रखने से पहले टमाटर इस तरह से बारीक काट के रखे हैं मैंने, 3 टमाटर, और उसके ऊपर हम पैटी रख देंगे। चीज़ मेल्ट हो चुकी है और इसके ऊपर हम सॉस लगा देंगे। वही सॉस लगा के मैंने इसको बंद कर दिया और ये हमारा बीफ बर्गर तैयार है। इसी तरह हम दूसरा बर्गर भी तैयार कर लेंगे। और इसके साथ हमने कुछ फ्राइज़ बनाए घर पे ही, और ये देखिए हमारा बीफ बर्गर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे प्लीज़ अपना फीडबैक दें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें।